नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दरभंगा के डिहलाही गांव में आयोजित हुई एनडीए की सभा, पहुंचे सुशील मोदी एवं चिराग पासवान समेत कई नेता। 28 अप्रैल को पीसीसीपी की ब्रीफिंग दरभंगा क्लब लहेरियासराय में होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। राज्य दिव्यांग आइकॉन की उपस्थिति में बिरौल प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। मतदान कर्मियों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 20 एवं 21 अप्रैल को भी होगी वोटिंग। माइक्रो ऑब्जर्वर एवं गश्ती दंडाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। सामान्य प्रेक्षक ने किया निरीक्षण। लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से दरभंगा से बिरौल तक आयोजित हुई मतदाता जागरूकता साइकिल यात्रा। और गुड फ्राइडे पर निकली क्रूज यात्रा। प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। चर्च के फादर ने कहा, प्रभु यीशु की कुर्बानियों को याद करने का दिन है गुड फ्राइडे। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well-maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your ward. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। और समाचार विस्तार से। दरभंगा के डिहलाही में आयोजित हुई एनडीए की सभा, पहुंचे सुशील मोदी और चिराग पासवान समेत कई नेता। दरभंगा के डिहलाही में आयोजित हुई एनडीए की सभा, पहुंचे सुशील मोदी और चिराग पासवान समेत कई नेता। गगन झाजी साहब एवं इस मंच पर हमारे दरभंगा
मैं श्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को बधाई देता हूं। हमारा समाज और दरभंगा का सांसद अगर हो तो गोपाल ठाकुर जरूरी है। इन्हीं का सब एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश मोदी पासवान जिंदाबाद। जनता पार्टी के जिला मंत्री के रूप में है, विषय रखें। प्रमोद चंद्रवंशी जी, विवेकानंद पासवान जी और अन्य कार्यकर्तागण सभी को। नरेंद्र मोदी जी चोर है, क्या यह चोर साबित कर पाया है? मैं चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। सुशील मोदी जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद। बनती है एट्रोसिटी एक्ट को सुधार करके विरोधियों के मुंह पे तमाचा मारता है और एट्रोसिटी एक्ट को हूबहू लागू करता है। आपके वजह से जो सरकार बनती है दलितों, अनुसूचित जाति या फिर ऐसी किताबीन सरकार चाहिए जिसका कोई दिशा नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एनडीए के उम्मीदवार जो साइकिल पर चल करके पंचायत का अध्यक्ष हुआ को मजबूत करना है, सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की सरकार को बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय रामविलास पासवान, जय चिराग पासवान। चुनाव में मित्रों महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। इस बार के चुनाव में मित्रों बिजली कोई मुद्दा नहीं है। इस बार के चुनाव में मित्रों टूटी हुई सड़क कोई मुद्दा नहीं है। मतलब सरकार ने विकास किया है, सरकार ने विकास बहाल किया है और 5 साल में नरेंद्र मोदी ने इस देश के एक एक गरीब के हित में काम करने का काम किया है। तब क्यों नरेंद्र मोदी को ये ठगबंधन के लोग हटाना चाहते हैं? क्या इसलिए हटाना चाहते हैं कि गरीबों के लिए 5 साल में 33 करोड़ बैंक अकाउंट खोल देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिया? क्या इसलिए उनको हटाना चाहते हैं कि गरीब माताओं के घर में 6 करोड़ मुफ्त में गैस चूल्हा दे देने का काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने कर दिया? क्या इसलिए उनको हटा देना चाहते हैं कि एक दिन में 134 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाकर इस देश के 91% ग्रामीण सड़कों का आच्छादन कर दिया है? प्रधानमंत्री बना, गरीब घर का एक पिछड़ा परिवार का लोग प्रधानमंत्री बना, और जिस तरह यह विपक्ष के लोग उनको अपशब्द बोल रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने पहले किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं सुना। क्या उनकी गलती यही है? वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, गरीबों के लिए पक्का मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं, एक एक गरीब के लिए वह काम कर रहे हैं और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही लोगों को पच नहीं रहा है मित्रों। जिस तरह पिछड़े समाज के हमारे प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही है, अब शब्द बोला जा रहा है, किसी हालत में लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में चुन चुनकर जब चुनाव का वक्त आएगा, 29 तारीख का समय आएगा, एक एक लोग जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने राज्य को लूटा है, जिन्होंने देश को लूटा है, जिस तरह हमारे गरीब प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, चुन चुनकर 29 तारीख को इसका बदला लेना है और एक एक वोट कमल फूल पर देकर गोपाल जी ठाकुर को विजय बनाकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। आप सबके बीच सम्मिलित होते हुए पिताजी अक्सर यहाँ पर आते रहे हैं, यहाँ का जिक्र निरंतर वो मुझसे करते रहे, और आज जब यहाँ पर मैं खुद मौजूद हूँ, मुझे खुशी और जिस तरीके से जोश और उत्साह आप लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं ईमानदारी से आप सबको बताना चाहता हूँ
कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और ये जोश और उत्साह ना सिर्फ इन 2 चरण के चुनाव में बिहार में देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे देश में जहां जहां पर भी 2 चरण का मतदान हुआ है, रुझान साफ इस बात को दिखा रहे हैं कि यहां पर भारत में न सिर्फ भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बल्कि पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दरभंगा लोकसभा में भी जहां जहां मैं घुमा हूं, महज एक औपचारिकता वर्ष रह गया है। गोपाल जी का सांसद बनना महज एक औपचारिकता है, पर यह आग्रह करने आज विशेष तौर पर यहाँ आप लोग के समक्ष में आया हूं कि उन लोगों की जीत का मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतने मजबूत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो उनके जीत के मार्जिन को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब पर आती है। से लेकर थल सेना से लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पड़ोसी मुल्क के भीतर घुसकर उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने का अधिकार किया। जरूरी है साथियों, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री बन मिले, जरूरी है जो हमारे गांव में मूलभूत जरूरतों के अभाव को दूर करे, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विश्व शक्ति के तौर पर प्रस्तुत करे। जहां एक तरफ वो शौचालय निर्माण कराने का काम करे, तो वहीं दूसरी तरफ मिसाइल बनाकर भारत की सुरक्षा अंतरिक्ष में भी करने का काम करे। जरूरी है हमें ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की। साथियों, पिछले 5 साल में जिस तरीके से हमारे देश में, खास तौर पर हमारे प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, जिस तरीके से मूलभूत जरूरतों के अभाव को दूर किया गया, जिस तरीके से घर घर न सिर्फ बिजली पहुंचाने का काम किया गया, न सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया, बल्कि जिस तरीके से सड़कों के जाल को भी बिछाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस राज्य को डबल इंजन की सरकार मिल जाए, उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज 27 साल के बाद ये सुनहरा मौका हमारे प्रदेश बिहार को मिला। आज 27 साल के बाद केंद्र की तर्ज पर राज्य में सरकार है, जहां एक तरफ केंद्र में मजबूती से नेतृत्व और विकास के कार्य को गति हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे बिहार प्रदेश में मजबूती से सरकार को विकास की राह पर लेकर जाने का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी इस कार्य को कर रहे हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो बिहार में तो जो महागठबंधन है वो मैदान में उतरने के पहले ही बिखर गया। दावा कर रहे थे कि महागठबंधन है, मायावती जी का पांव छूने गए थे लखनऊ, लेकिन मायावती जी ने नकार दिया। सीपीआई सीपीएम के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, और अब तो राष्ट्रीय जनता दल में भी 2 फाड़ हो गया है। और आज सुप्रीमो के बड़े बेटे ने ऐलान कर दिया कि लालू राबड़ी मोर्चा जो है वही असली राष्ट्रीय जनता दल है, बाकी राष्ट्रीय जनता दल नकली है। तो मेरे मित्रों, ये तो मैदान में उतरने के पहले ही महागठबंधन में सिर्फ ट्रबल चल रहा है। अभी मैं मधुबनी में था तो मैंने यही कहा कि जब वो मधुबनी का उम्मीदवार नहीं तय कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कैसे तय करेंगे। अब शकील साहब लड़ेंगे कि फातमी साहब लड़ेंगे कि क्या होगा, कोई नहीं जानता है। और 1 दर्जन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में महासंग्राम, महाभारत छिड़ा हुआ है। तो इसलिए मित्रों, और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि 13 साल नीतीश कुमार ने जो काम किया है और 5 साल में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, हम लोगों ने जितना काम किया है, राजद कांग्रेस के लोगों को 3 जन्म लग जाएगा तो भी इतना काम करके नहीं दिखा सकते। विदास इस समाज के लोगों को हमने आरक्षण देने का काम किया। आज अगर बिहार में इन वर्गों के लोग सैकड़ों की संख्या में मुखिया हैं, तो ये आपके कारण नहीं, ये मेरे जैसे छोटे लोगों के कारण है। हमने जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, निषाद, बिंद, मल्ला,
से लेकर सैकड़ों लोग हैं, उनको किसने 20% का आरक्षण दिया पंचायत के चुनाव में? क्या आपने दिया था? बिहार के पिछड़ों ने एकजुट होकर मियां बीवी को वोट देने का काम किया और मार मार के पिछड़ी जाति के लोगों को आपने भगा दिया और सिमट गए केवल एक दो जातियों के बीच में। मेरे बहन और भाइयों, पिछड़ों को जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने दिया है, कांग्रेस ने तो कभी मान सम्मान दिया ही नहीं था। और मित्रों, हमने 5 महिलाओं को राज्यपाल बनाया। पहली बार आजादी के बाद इस देश में 5 महिला राज्यपाल हैं। हमने दलित समाज से आने वाले सदैव आर्य को हरियाणा का राज्यपाल बनाया। बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया। दीपा ये झारखंड की राज्यपाल मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल बनाया। और पूछते हैं कि आपने पिछड़ों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया? मेरे बहन और भाइयों, हमने समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा है। और जो कांग्रेस ऊंची जाति के वोट लेकर 55 साल राज किया, उसने सवर्णों के गरीब लोगों को कभी आरक्षण देने का काम नहीं किया। ये पिछड़े का बेटा नरेंद्र मोदी है, जिसने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए भी 10% के आरक्षण देने का काम किया। और ये आरक्षण भी तब दिया हमने जब SC, ST और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बिना छेड़छाड़ किए हमने आरक्षण देने का काम किया है। मेरे मित्रों, ये दरभंगा का हवाई अड्डा, ये तो 50-60 पता नहीं कितने साल से है। क्यों नहीं राजद कांग्रेस के लोगों ने वहां से कभी हवाई जहाज चलवाने का प्रयास किया? और वो जमाना चला गया कि बड़े लोग हवाई जहाज में चलते थे। अब तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी और हवाई यात्रा करता है नरेंद्र मोदी के राज में। 28 अप्रैल को पीसीसीपी की ब्रीफिंग दरभंगा क्लब लहेरियासराय में होगी। 19 अप्रैल को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। 28 अप्रैल को पीसीसीपी की ब्रीफिंग दरभंगा क्लब लहेरियासराय में होगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए प्रतिनियुक्त पीसीसीपी गश्ती सह ईवीएम संग्रहण दल के पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों का मिलान दरभंगा क्लब लहेरियासराय परिसर में बने वाटरप्रूफ पंडाल में 28 अप्रैल 2019 को सुबह 7 बजे होगा। पीसीसीपी को मिलान स्थल पर ही उन्हें दिए जाने वाले मतदान सामग्री एवं वाहनों की जानकारी प्रदान की जाएगी। निर्वाचन हेतु प्रस्थान करने के पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा सभी गश्ती सह ईवीएम संग्रहण दल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को संयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा। मतदान कार्य के लिए रवाना करने से पहले पीसीसीपी को स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों की याद ताज़ा की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा निर्देश दिया गया है कि ब्रीफिंग के बाद सभी गश्ती सह संग्रहण दल नेहरू स्टेडियम स्थित वाहन कोषांग से अपना अपना वाहन प्राप्त कर ईवीएम वितरण स्थल जाएंगे और वहां से ईवीएम प्राप्त कर मतदान कराने हेतु आवंटित मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ज्ञातव्य हो कि दरभंगा संसदीय एवं समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन हेतु 29 अप्रैल 2019 सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इसलिए सभी पोलिंग पार्टी, स्टैटिक पार्टी सहित पीसीसीपी को 28 अप्रैल 2019 के रात्रि तक आवंटित मतदान केंद्र पर पहुंचकर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन पदाधिकारी एवं पीसीसीपी द्वारा पोल्ड ईवीएम और वीवीपैट एवं संबंधित अन्य अभिलेख को शिवधारा स्थित बाजार समिति में निर्मित वज्रगृह में जमा कराया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित कर पोल्ड ईवीएम के वज्रगृह में सुव्यवस्थित तरीके से रखवाने हेतु ईवीएम कोषांग द्वारा की गई व्यवस्था की समीक्षा की। राज्य दिव्यांग आइकॉन की उपस्थिति में बिरौल प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामित राज्य दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय शरण की उपस्थिति में बिरौल प्रखंड मुख्यालय में दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपनी मतदाता जागरूकता साइकिल यात्रा कर पहुंचे दरभंगा स्वीप आइकॉन मणिकांत झा, MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा,
दरभंगा आकाशवाणी के रणधीर ठाकुर, दीपक कुमार भी शामिल हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने पाक चादर देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। अभ्युदय शरण ने अपने अभिभाषण में कहा कि निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में दिव्यांगजनों के लिए मतदान को सुगम बनाने हेतु सभी प्रयास किए गए हैं। ईवीएम को ब्रेल युक्त बनाया गया है, जिसे छूकर क्रम संख्या की पहचान कर ईवीएम का बटन अपने चयनित विकल्प हेतु दबाया जा सकता है। उन्होंने उपस्थित दिव्यांगों को ईवीएम, वीवीपैट तथा मत देने किसे मत दिया गया इसका सत्यापन करने की प्रक्रिया से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि हर मतदान केंद्र पर रैंप, यथासंभव व्हीलचेयर, दिव्यांगों के आवागमन, उनके सहयोग हेतु वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई है। मतदान कर्मियों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 20 एवं 21 अप्रैल को भी होगी वोटिंग। मतदान कर्मियों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के पोस्टल मतदान के लिए बनाए गए फैसिलिटेशन सेंटर पर प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों ने शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 78 कुशेश्वर स्थान और 84 हायाघाट के लिए एक काउंटर बनाया गया था, जहां कुल 35 मतदान कर्मियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं 14 दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 4 काउंटर बनाए गए थे, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 79 गौराबौराम तथा 80 बेनीपुर के लिए एक काउंटर, 81 अलीनगर तथा 82 दरभंगा ग्रामीण के लिए एक काउंटर बनाए गए थे। वहीं 83 दरभंगा तथा 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक काउंटर बनाए गए थे, जिसमें कुल 398 मतदान कर्मियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतपत्र कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया अगले 2 दिनों अर्थात 20 एवं 21 अप्रैल 2019 तक जारी रहेगी। माइक्रो ऑब्जर्वर एवं गश्ती दंडाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। सामान्य प्रेक्षक ने किया निरीक्षण। माइक्रो ऑब्जर्वर एवं गश्ती दंडाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। सामान्य प्रेक्षक ने किया निरीक्षण। एमएल एकेडमी लहेरियासराय में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 हेतु प्रथम पाली में पूर्वाह्न 11 बजे से माइक्रो ऑब्जर्वर एवं अपराह्न 2 बजे से गश्ती दल दंडाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम पाली के प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण सामान्य प्रेक्षक दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रूपवंत सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने सभी कमरों का बारी बारी से निरीक्षण कर माइक्रो ऑब्जर्वर को दी जा रही प्रशिक्षण का जायजा लिया। प्रथम पाली में कुल 696 माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण देना था, परंतु 11 अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में 914 गश्ती दल दंडाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना था, जिसमें कुल 30 गश्ती दल दंडाधिकारी अनुपस्थित रहे। नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि सभी अनुपस्थित माइक्रो ऑब्जर्वर एवं गश्ती दल दंडाधिकारी की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दी गई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है। फॉर्मूला टिक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के डिहलाही गांव में आयोजित हुई एनडीए की सभा। पहुंचे सुशील मोदी एवं चिराग पासवान समेत कई नेता। 28 अप्रैल को पीसीसीपी की ब्रीफिंग दरभंगा क्लब लहेरियासराय में होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। राज्य दिव्यांग आइकॉन की उपस्थिति में बिरौल प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। मतदान कर्मियों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 20 एवं 21 अप्रैल को भी होगी वोटिंग। माइक्रो ऑब्जर्वर एवं गश्ती दंडाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। सामान्य प्रेक्षक ने किया निरीक्षण।
लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से दरभंगा से बिरौल तक आयोजित हुई मतदाता जागरूकता साइकिल यात्रा और गुड फ्राइडे पर निकली क्रूस यात्रा। प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। चर्च के फादर ने कहा, प्रभु यीशु की कुर्बानियों को याद करने का दिन है गुड फ्राइडे। लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से दरभंगा से बिरौल तक आयोजित हुई मतदाता जागरूकता साइकिल यात्रा। दरभंगा से बिरौल तक अभूतपूर्व मतदाता जागरूकता साइकिल यात्रा का हुआ आयोजन। लोकतंत्र के महापर्व में 100% मतदान सुनिश्चित करने हेतु आम मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मैथिली के चर्चित साहित्यकार भारत निर्वाचन आयोग के दरभंगा जिला आइकॉन द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को दरभंगा से बिरौल तक मतदाता जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा सुबह में आकाशवाणी दरभंगा परिसर से शुरू होकर विद्यापति चौक, दरभंगा स्टेशन रोड, दोनार चौक, सुनकी, आशापुर, बेनीपुर, दात आदि जगहों से होते हुए करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर के 12 बजे बिरौल अनुमंडल मुख्यालय पहुंची। गुड फ्राइडे पर निकली क्रूस यात्रा। प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। प्रभु यीशु की कुर्बानियों को याद कर मनाया गया गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के अवसर पर होली क्रॉस स्कूल दरभंगा के प्रांगण से कैथोलिक चर्च तक क्रूस यात्रा के माध्यम से निकाली गई क्रॉस यात्रा। क्रूस रास्ते में कुल 14 जगह ठहराव बनाए गए थे, जहां प्रभु यीशु के दिए गए बलिदान के दौरान हुई 14 घटनाओं को दर्शाया गया और उनका जिक्र करते हुए लोगों ने प्रार्थना की। की भिक्षा मांगता हूँ। आपने मुझ पापी के प्रेम से प्रेरित होकर कलवारी की दुखमय तथा अपमानपूर्ण यात्रा की। मैं भी आपके साथ तेरा राज्य तेरी इच्छा से सिद्ध है, वैसे सती पर भी कोई हो हमारा और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपराध को क्षमा करते हैं और मेरे परीक्षा में प्रणाम मरियम, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में। सबके गुनाह का उठाकर किसी कारण गिर गया हे परम पावन प्रभु, आपने अनुभव किया हमें बनाने के लिए उठाए हैं ताकि हम सदा आनंदमय जीवन बिता सके, प्रत्येक दुख कष्टों को साहस एवं धैर्यपूर्वक सहन कर सके। हे प्रभु, हम पर दया कर, एक हम पर दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं से सामने तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुमने कौन सी ऐसी गलतियां की थी जिसकी सजा तुम हो गए हो? माँ, तुम रोयो मत, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मुझे मेरे पिता की इच्छा पूरी करनी है। जान देने के लिए लो मौत निर्दयी आ गई, वह पाक मस्तक कंठ को के ताज से है छिलरा, फिर मस्तक कंठ को के ताज से है छिलरा, अब
पर 3 बजे से क्रूस रास्ता होगा। क्रूस रास्ता में हम लोग 14 उन मुकामों को दिखाते हैं जहां प्रभु यीशु जब कष्ट सह रहे थे, क्रूस उठा रहे थे, कोड़ों से मारे जा रहे थे। ये 14 जगहों पर उन्होंने कुछ संदेश दिया है, अपने दुख भोग के द्वारा भी पूरे मानव जाति को कुछ संदेश दिया है। उसी संदेश को यहाँ इस 14 मुकाम में, जिसे हम लोग क्रूस रास्ता कहते हैं, उसमें दिखाया जाएगा। और उसके बाद चर्च के अंदर में आज की गुड फ्राइडे की धर्म विधि होगी, जिसमें पवित्र क्रूस का चुमावन होगा, उसको अनकवर किया जाएगा। और उसके बाद लोग आज इस धर्म विधि के बाद अपना उपवास एक साथ तोड़ेंगे चर्च के बाहर। प्रभु यीशु की कुर्बानियों को याद करने का दिन है गुड फ्राइडे, कहा चर्च के फादर ने। गुड फ्राइडे के अवसर पर न्यूज़ टुडे से बात करते हुए कैथोलिक चर्च दरभंगा के फादर सुशील ग्रेवियर ने कहा, प्रभु यीशु की कुर्बानियों को याद करने का है यह दिन। आज गुड फ्राइडे है और ये हम ईसाई भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर यह दिन नहीं होता तो हम लोग शायद क्रिसमस भी नहीं मनाते, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस दिन का महत्व प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने से पहले जाता है, मतलब 2000 साल पहले। उस समय की परंपरा थी कि लोग अपने पापों की मुक्ति के लिए, अपने लिए पुण्य कमाने के लिए, ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए बलि चढ़ाते थे पशुओं की। और यह मान्यता थी कि पशु जितना ही स्वस्थ होगा, 1 साल का वह मेमना होना चाहिए और वह स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। और उनका मानना था कि जब वो यह बलि चढ़ाते हैं, ईश्वर को यह बलि सुग्राह्य होता है। प्रभु यीशु इसी मान्यता के समय में आए थे और वह बोले कि कोई पशु बलि की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ईश्वर होकर के तुम लोगों के पापों के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक बार ही यह बलि चढ़ा रहा हूँ अपने आप को। और प्रभु ने शैतानी ताकतों पर विजय पाई, मृत्यु पर विजय पाई, और आज के दिन वह क्रूस पर मरे, हम मनुष्यों के लिए, सारे मानव जाति के लिए कष्ट सहा। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यह दिन मनाते हैं। वास्तव में गुड फ्राइडे टोटल 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है। कल था माउंडी थर्सडे, आज है गुड फ्राइडे, और तीसरे दिन अर्थात रविवार के दिन वह मृतकों में से पुनर्जीवित हो जाते हैं और अपने शिष्यों को वह दर्शन देते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाते हैं। और एक उदाहरण दिया उन्होंने कि किस प्रकार मृत्यु या शैतानी ताकत कितना भी भारी क्यों ना हो, वह ईश्वर के कृपा पात्रों को पराजित नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी शिक्षा प्रभु ने दी है और इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज गुड फ्राइडे मनाते हैं। लोगों ने उपवास परहेज करके प्रभु के दुख भोग में सम्मिलित आज हो रहे हैं। और कल रात्रि में 11 बजे पास्का जागरण होगी, जिसमें लोग उनके पुनरुत्थान का, पुनर्जीवित होने का पर्व मनाएंगे। तो त्यौहार तो संडे को है, आज हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सहभागी हो रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामयिक ज्ञान समेत एकाग्रता आवश्यक, कहा डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामयिक ज्ञान एवं एकाग्रता आवश्यक, कहा डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने। सीएम कॉलेज में अल्पसंख्यक कोचिंग छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें। सामान्य योग्यता और डिग्री प्राप्त करने एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होना, दोनों में अंतर है। डिग्री के लिए पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन कार्य करता है, जबकि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम से अलग सामयिक ज्ञान एवं धैर्य व एकाग्रता सफलता की कुंजी होती है। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा ने कही। डॉक्टर अहमद कॉलेज में संचालित निःशुल्क कोचिंग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर अहमद ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है, जो जितनी रफ्तार से चलेगा उसे उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी। बहेड़ी प्रखंड के मोटका गांव में लगी आग, लेकिन लोगों की सूझबूझ से बुझाई गई आग। बहेड़ी प्रखंड के मोटका गांव में आग लग गई अचानक, हालांकि लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। घर में आग लग गया है।
मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा 21 अप्रैल को बहुउद्देशीय भवन में होगा कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम। एमएसयू द्वारा 21 अप्रैल को बहुउद्देशीय भवन में होगा कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम। 21 अप्रैल को 12 बजे से यह आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के डीहलाही गांव में आयोजित हुई एनडीए की सभा, पहुंचे सुशील मोदी एवं चिराग पासवान समेत कई नेता। 28 अप्रैल को पीसीसीपी की ब्रीफिंग दरभंगा क्लब लहेरियासराय में होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। राज्य दिव्यांग आइकॉन की उपस्थिति में बिरौल प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। मतदान कर्मियों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 20 एवं 21 अप्रैल को भी होगी वोटिंग। माइक्रो ऑब्जर्वर एवं गश्ती दंडाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। सामान्य प्रेक्षक ने किया निरीक्षण। लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से दरभंगा से बिरौल तक आयोजित हुई मतदाता जागरूकता साइकिल यात्रा और गुड फ्राइडे पर निकली क्रूस यात्रा। प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। चर्च के फादर ने कहा, प्रभु यीशु की कुर्बानियों को याद करने का दिन है गुड फ्राइडे। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।